Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 22 for that topic human reproduction. Very interesting topic. Earlier we have completed the part of male reproductive system and then we have started studying the part of female reproductive system. So do watch all earlier videos. You will remain in continuous link there. So in last video, we have started a discussion with uterus. I have given almost all points there which will help you in subjective paper as well as in the MCQs of NEET. Each and every point is important. And I am not dropping a single point, remember. The alternative names of uterus, I have given one addition also. Uterus is called as womb, it is also called as hysteria. Okay, so do remember that. Then uterus we have seen present in the pelvic cavity, in between the rectum on dorsal side and urinary bladder on ventral side. मैंने बताया आपको, ये समझो यूटेरस है तो उसके पीछे वाले पार्ट में डॉर्सल साइड में कौन है, रेक्टम, और अगले सामने से आने वाले पार्ट में वेंट्रल साइड से कौन है, ब्लैडर. ये ब्लैडर यहाँ पे, वेंट्रल, ये रेक्टम यहाँ पे. तो बस नेचर से या भगवान से मुझे इतनी शिकायत है रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ दैट यूटेरस विच इज नॉट वेरी डिजायरेबल, आई विल से. क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है हमने बताया था आपको. यहाँ पे जो गर्भारोपण हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, that zygote grows into the embryo starts the development, gets converted into the fetus और fetal changes occur और देखते ही देखते उसको मनुष्य का रूप प्राप्त होने लगता है और वो बालक जो है गर्भ से बना हुआ वो इस यूटेरस के अंदर रहता है और उसको नरिशमेंट देने के लिए एक कनेक्शन भी है, अम्बिलिकल कॉर्ड नाम का, जो माता के उदर के अंदर से, यूटेरस के अंदर से जो एंडोमेट्रियम है वहां से प्लासेंटा टिश्यू जो बनता है हम देखेंगे, वहां से उसको रेडीमेड फूड वगैरह मिलता है. तो इतना अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से कुशन लाइक इस स्ट्रक्चर पे वो लेटा हुआ है, वहां पे थोड़ी हलचल भी करता है, माता जी को महसूस होता है. ओके, तो वो बालक को रहने के लिए जो आलीशान रूम दिया है यूटेरस, तो उसके बगल वाले कमरे अच्छे नहीं दिए. Means what? Means from dorsal surface, what is there? From dorsal surface, my friend, there is a rectum. You know the function of rectum. Rectum stores the undigested food or fecal matter or stool, जिसे हम मैला कहते हैं, विष्ठा कहते हैं. तो ये जो है वो वहां पे रेक्टम में स्टोर किया हुआ रहता है बिफोर डिस्चार्जिंग आउट. ओके, वो प्रोसेस जो है उसके पहले उसे वहां पे रेक्टम में रखा है. और ब्लैडर जो वो क्या है, द ब्लैडर इज प्रेजेंट फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ दैट यूटेरस और उस ब्लैडर में यूरिन रखा है बिफोर थ्रोइंग आउट. यानी मलमूत्र विसर्जन करने के पहले मूत्र जो है वो ब्लैडर में और मल जो है, स्टूल, वो रेक्टम में रखा हुआ है. और इन दोनों के बीच में जो आता है वो यूटेरस का कमरा, जहां पे ये युवराज लेटे हुए या युवराजनी लेटे हुए हैं. दैट बेबी इज ग्रोइंग देयर. तो मुझे खाली इतनी शिकायत है रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ दैट, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं है, वॉल बहुत मस्कुलर है. ओके, तो ये पोजीशन कुछ ठीक नहीं लगती. क्योंकि देखो आप कौन से भी कोच में जाओ ट्रेन में, अगर एकदम कॉर्नर वाले नंबर आ जाते हैं 72, समझो वहाँ का सीट का कैपेसिटी है, तो देखो वो अगर टॉयलेट के नज़दीक आता है देन दैट स्मेल्स वेरी बैड, इजंट इट? वी कैंट डिजायर दैट सीट देयर, टू सीट देयर. ओके, तो वो ऐसा ही मुझे कुछ लगता है यहाँ पे. आप जान गए होंगे क्या मुझे कहना चाह रहा है, what I am my intention is there. Okay, so just take it as a fun. Now whatever the thing nature has given, wonderful thing, no doubt. अब ये यूटेरस जो है उसका साइज, उसका शेप हमने बताया पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप, 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, वेट इज ओनली 30 to 40 grams.
when it is empty, not having the fetus. Okay, then ये यूटेरस जो है उसके 3 पार्ट्स आते हैं. वन इज नोन एज द फंडस, उसे यूटेरिन फंडस कहा जाता है. दैट इज नोन एज व्हाट? यूटेरिन फंडस. ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि आपको याद होगा, अगर डाइजेशन टॉपिक आप लर्न किया है अच्छी तरह से, तो फंडस इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? इज ए पार्ट ऑफ स्टमक माय फ्रेंड. स्टमक के जो पार्ट्स है, कार्डियक स्टमक, फंडस, देन दैट बॉडी एंड देन द पाइलोरिक स्टमक, तो उसमें फंडस ये स्टमक का भी पार्ट है. सो यहाँ पे इसलिए मैंने बताया यूटेरिन फंडस. ओके, ये यूटेरिन फंडस है ऊपर, जो इस्थमस को ज्वाइन हुआ है, ओविडक्ट को ज्वाइन हुआ है. ओके, देन अनदर मिडल पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉर्पस और बॉडी. ये दूसरा पार्ट कौन सा है? ये मिडल, कॉर्पस और बॉडी. और द लोअर नैरो पार्ट इज नोन एज सर्विक्स. देखो नाम दिया है यहाँ, ये नैरो पार्ट इज सर्विक्स. ये बीच वाला पार्ट बॉडी और कॉर्पस, और ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? यूटेरिन और फंडस, और यूटेरिन फंडस. ओके, तो इसके बाद में देखो, यूटेरस जॉइंस विथ वजाइना बाय नैरो सर्विक्स. अब देखो, ये फंडस का फंक्शन मैंने बता दिया, दैट जॉइंस विद दैट ओविडक्ट पार्ट. विच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जॉइंस देयर विद दैट फंडस? दैट इज पर्टिकुलरली इस्थमस. वो भी हमें मालूम होना चाहिए, वो भी एमसीक्यू है. ओके, उसके बाद में बॉडी में क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन, वो गर्भ का हो जाता है. एंड देन द फीटल डेवलपमेंट ऑकर्स देयर. और ये पूरा पार्ट जो है दोस्तों, वो धीरे धीरे वहां पे कन्वर्ट होने लगता है इनटू व्हाट? इनटू दैट चाइल्ड. यहाँ पर ही चाइल्ड जो है वो तैयार होने लगता है. ओके, दिस इज दैट चाइल्ड दैट इज ग्रोइंग देयर. ओके, तो ये धीरे धीरे वो चाइल्ड वहां पे ग्रो होने लगता है, वो बॉडी का पार्ट है. एंड द लोअर नैरो पोर्शन इज नोन एज व्हाट? द लोअर नैरो पोर्शन इज नोन एज cervix. The cavity of the cervix is known as cervical canal. ये cervical canal, यहाँ यूटेरस एंड होता है. एंड देन यूटेरस जॉइंस विद द vaginal canal. नेक्स्ट पोर्शन क्या है? vaginal canal. वो भी एक मस्कुलर ट्यूब है that opens in the external genitalia outside. So it joins with that vaginal canal, cervical canal, or the uterus joins with the vaginal canal through cervix or cervical canal. And both the cervical canal and vaginal canal together form the birth canal. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बर्थ कैनल बनाते हैं. देखो, वेरी सिंपल. यानी यहां पर ये चाइल्ड ग्रोथ हो रही है, ये फीटस कहते हैं उसे. ये फीटस जो है सिंगल फीटस है, अगर ट्विन होंगे तो 2 होंगे. तो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रोसेस व्हेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स इन द यूटेरस, इसको ढकेला जाता है आगे आगे आगे. फिर कहाँ पे? सर्वाइकल कैनाल में ये एक्सपांड होने लगता है. एंड देन सर्वाइकल कैनाल ओपन्स, एंड देन फर्दर पुशिंग विल पुश इट आउट थ्रू द वाजाइनल कैनाल. तो उसे बर्थ कैनाल कहते हैं. वो लर्न करेंगे हम whenever we learn the part of parturition, whenever we learn the part of that delivery. Okay, तो ये बर्थ कैनॉल है. तो एमसीक्यू क्या आ सकता है? बर्थ कैनॉल इज फॉर्म्ड बाय सर्वाइकल कैनॉल एंड वजाइनल कैनॉल टुगेदर. ओके, देन वी विल लर्न अबाउट दैट वॉल ऑफ द यूटेरस. ये वॉल ऑफ द यूटेरस 3 पार्ट से बनी हुई है, 3 लेयर्स है उसमें. थिक वॉल हमने कहा था. तो उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है पेरीमेट्रियम. Then middle layer is known as myometrium and innermost layer is known as endometrium. Very simple, my friend. Perimetrium, myometrium, endometrium. They are the 3 from outer to inner. तो पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर थिन मेम्ब्रेन है, बाहर वाला थिन मेम्ब्रेन है कवरिंग. ओके, myometrium is very important. Myometrium is made up a very thick wall there, muscular wall made up of smooth muscles or involuntary muscles. हमें मालूम है स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? स्पिंडल शेप, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते हैं.
जो विल पावर के कंट्रोल में है उसे कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। हमारी इच्छा शक्ति से जो हम उसका वर्किंग कंट्रोल कर सकते हैं वो है स्ट्राइटेड मसल्स, और ये है अनस्ट्राइटेड यानी स्मूथ मसल्स। तो ये वॉल मायोमेट्रियम जो है वो पूरा स्मूथ मसल्स से बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। और एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर हमने यहाँ पे बताया है, ये इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोमेट्रियम। इट इज ए वेरी थिक लेयर, कुशन लाइक लेयर, ग्लैंडुलर लेयर, वैस्कुलर लेयर दैट लाइन्स द यूटेरस इंटरनली। यूटेरस को, गर्भाशय को इंटरनली लाइन करने वाली लेयर है वो एंडोमेट्रियम, और वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसीविंग द एम्ब्रियो। यानी वो एम्ब्रियो जब वहां पे आ जाएगा तो बिल्कुल कुशन के जैसा उसका नेचर है, वैस्कुलर, फिर बाद में वहां पे प्लासेंटा टिश्यू बन जाता है, हम लर्न करेंगे। बट दैट इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड, changes in the endometrium wall are considering that steps of menstrual cycle, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं, स्त्री का मासिक पड़ी कहते हैं, तो वो मंथली साइकिल जो आती है उसकी, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें ओवरी और यूटेरिन के चेंजेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी हम लर्न करेंगे। तो endometrium plays important role in the menstruation or menstrual cycle, okay। Then that myometrium gives labor pains, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी क्या है, that whenever the pregnancy is completed and birth process is to occur, तो कुछ संदेशा आ जाता है अंदर से, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है वो भी आ जाता है। And then that wall of that myometrium muscles start vigorous contraction and relaxation। उसे birth pains कहते हैं, उसे कहते हैं लेबर पेन्स, ओके। और वो लेबर पेन्स इसलिए कहते हैं कि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है वो, ओके। अब नेचर ने उसके लिए डेफिनेटली फीमेल को स्ट्रेंथ दी है। So this particular process occur and this infant is pushed forward and forward through the cervical canal, through the vaginal canal and then pushed outside। तो ये तीनों भी लेयर ध्यान में रखो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, उसके फंक्शंस भी ध्यान में रखो, पर्टिकुलरली मायोमेट्रियम के। एंड आल्सो सो लेबर पेन्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू or by the muscles, correct, which is that wall, myometrium labor pains, ऐसा हम देख सकते हैं। So do learn this part of uterus very carefully, do watch this again and again so that you will grasp all the points. I hope you have understood it, okay। So do like, share and subscribe to my channel. Also subscribe to my Kate Sir Biology Shorts channel for MCQs. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks a lot.